नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं तुला लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के फल पर। शनि कुंडली में जहाँ भी बैठे हों तो वहाँ से वो अपने घर से तीसरे, सातवें और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि की उच्च राशि है तुला और नीच राशि है मेष, और शनि का जो कारक भाव है वो है छठा भाव, 8वां भाव, 10वां और 12वां। इस तरह से शनि तुला राशि में है यहाँ पर बैठे हुए। तो तुला राशि के जो जातक हैं या तुला लग्न में जो जातक हैं उनकी कुछ विशेषताएं आपको बता देता हूँ। तुला राशि का जो प्रतीक है वो है तराजू। तो इसलिए तुला राशि का प्रतीक तराजू होने से इन जातकों की जो न्यायप्रियता है वो बड़ी उल्लेखनीय होती है। ये सुखद व मेलजोल वाला जीवन पसंद करते हैं। अब ये जो तुला राशि है ये है हमारी चर राशि। तो चर राशि होने से अपनी दिनचर्या में ये परिवर्तन करते रहते हैं। इनकी कल्पना शक्ति उच्च कोटि की होती है। इनका झुकाव आध्यात्म की ओर होता है। दाम्पत्य जीवन इनका सुखी रहता है। इस राशि या लग्न वाले जातक अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। ये महत्वाकांक्षी होते हैं। तुला लग्न में आप देख रहे हैं यहाँ पर शनि यहाँ उच्च के हो जाते हैं और पंचमेश और चतुर्थेश, यानी कि चतुर्थेश और पंचमेश जो है शनि तुला लग्न में हो जाते हैं। तो पंचमेश और त्रिकोणेश यानी कि चतुर्थेश, केंद्रेश भी कह सकते हैं इसको, होने के कारण शनि जो है वो शुभ है ही है। साथ ही साथ जो है यानी कि पाप ग्रह केंद्रेश होने से भी शनि की और शुभता बढ़ जाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि तुला लग्न की कुंडली में शनि प्रबल कारक की भूमिका को अदा करते हैं। ऐसा जातक सदाचारी, यशस्वी तथा समाज द्वारा सम्मानित होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक विशेष ससयोग भी जो है यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली में बनता है, क्योंकि शनि जो है जब अपने स्वराशि होकर के चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसा जो योग होता है वो ससयोग कहलाता है। ऐसा जो जातक होता है वो राजनीति में बड़ा पटु एवं चारित्रिक दृष्टि से थोड़ा सा हम इसको शिथिल कह सकते हैं। तो इस तरह से ये तुला लग्न के जो जातक हैं उनकी ये विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं तुला लग्न में शनि का द्वादश भाव में क्या फल रहेगा, इस पर चर्चा करते हैं। तुला लग्न में शनि आप देख रहे हैं यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान में यानी कि ये शुक्र का घर है, अपने मित्र का घर है। ये मित्र के घर में जब यहाँ पर तुला राशि में शनि जब बैठे हों तो एक तो उच्च के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जातक जो है वो बड़ा प्रभावशाली होता है। ऐसे जातक को भूमि, मकान, वाहन का सुख अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यानी शनि जो है अपने घर में बैठ करके तीसरे घर को, यानी ये जो भ्रातृस्थान है इसको देखते हैं, पराक्रम, साहस के भाव को। यहाँ से सप्तम यानी कि ये पत्नी का घर है। यहाँ पत्नी के घर में नीच राशि और शत्रु राशि से हो जाते हैं। शनि जब लग्न में बैठे हों तो दसम दृष्टि इनकी होती है 10वें भाव पर। तो इसलिए इनको भूमि, भवन, वाहन का सुख तो मिलता है, संतान का सुख भी रहता है, विद्या में उन्नति होती है, लेकिन भाई बहनों से थोड़ा सा वैमनस्य इनका बना रहता है। विशेष परिश्रम से इनको जीवन में सफलता मिलती है। सप्तम में शत्रु दृष्टि और नीचे दृष्टि होने के कारण जातक को थोड़ा सा स्त्री से कष्ट रहता है और व्यवसाय में कुछ कठिनाइयाँ खड़ी होती हैं। यहाँ पर दसम दृष्टि होने के कारण राज्य से सम्मान तो मिलता है, लेकिन पिता के सुख में कुछ कमी आती है। व्यापार में सफलता के कारण इनका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाव की, जहाँ पर दूसरे भाव में यहाँ देख रहे हैं वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी जो है यहाँ पर मंगल है, यानी कि शनि जो है जब अपने मंगल के घर में यहाँ पर द्वितीय भाव में विद्यमान है तो यहाँ शत्रु राशि तो होने के कारण जातक को धन संचय में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं और कुटुंब से मतभेद बना रहता है। शनि जब यहाँ बैठे हों अपने द्वितीय भाव में तो तृतीय स्वराशि दृष्टि से देखते हैं हमारे चतुर्थ भाव को। माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को
श्रेष्ठ रूप से प्राप्त होता है, यहाँ भी आपको बताया। और यहाँ से जो है शनि द्वितीय भाव से बैठ करके शनि अपने मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे अष्टम भाव को, आयु की वृद्धि होती है, व्यापार में लाभ होता है। शनि जो है जब द्वितीय भाव में बैठे हों तो अपने दसम दृष्टि यानी इनकी शत्रु दृष्टि आती है दसम, अपने एकादश भाव में। आय के मामले में कुछ कठिनाइयाँ जातक को होती है, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को अपने जीवन में कुछ कमी मिल पाता है। हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तृतीय भाव में देख रहे हैं आप तो हमारा छोटे भाई बहनों का पराक्रम का हिम्मत का भाव है। यहाँ पर गुरु की धनु राशि में स्थित शनि के प्रभाव से जातक को भाई बहनों का सुख जीवन में सामान्य रूप से मिल पाता है। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय स्वराशि दृष्टि से देखते हैं पंचम भाव को, विद्या बुद्धि संतान का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ पर शनि जब तृतीय भाव में बैठते हैं तो यहाँ से सप्तम दृष्टि इनकी आती है हमारे मित्र दृष्टि हमारे नवम भाव पर, तो भाग्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और जीवन में विद्या बुद्धि और पिता का सहयोग भी इनको जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। शनि तृतीय भाव से बैठ करके अपने दसम मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे द्वादश भाव को, खर्चों में वृद्धि होती है लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति बनी रहती है। हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर चतुर्थ भाव में देख रहे हैं आप शनि यहाँ पर स्वग्रही है, स्वराशि है। माता भूमि भवन वाहन का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहीं ये ससयोग भी बनाते हैं, जिसके कारण ऐसा जातक जो है राजनीति में बड़ा चतुर होता है, पटु होता है और सांसारिक सारे समस्त सुखों की प्राप्ति ऐसे जातक को अपने जीवन में होती है। शनि जो है जब यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे हों तो अपने तृतीय समदृष्टि से देखते हैं हमारे षष्ठ भाव को, शत्रुओं के ऊपर इनका अपना प्रभुत्व बना रहता है। झगड़े झंझट से भी इनको लाभ की प्राप्ति होती है, नंसाल से भी जो है सुख की प्राप्ति जातक को मिलती है। शनि जो है जब चतुर्थ भाव में बैठे हों तो अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे दसम भाव को, तो पिता राज्य व्यवसाय के सुख में जातक को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ भाव से बैठ करके शनि की हमारी दसम उच्च दृष्टि आती है लग्न पर। ऐसा जातक अपने जीवन में विशेष रूप से जो है उन्नति करता है, सुखद जीवन को व्यतीत करता है और स्वस्थ और निरोगी जीवन इसका रहता है। हम बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पर पंचम भाव विद्या बुद्धि व संतान का जो भाव है हमारा, यहाँ पर शनि के यानी कि कुंभ राशि में यहाँ पर शनि का विद्यमान होना स्वराशिस्थ हो गए। स्वराशिस्थ होने का विद्या बुद्धि संतान का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। शनि जब पंचम भाव में बैठे हों तो उनकी तृतीय दृष्टि जो होती है हमारी वो आती है सप्तम भाव पर। यहाँ देख रहे हैं आप मेष राशि है, मेष राशि में जो है शनि यहाँ नीच के हो जाते हैं और शत्रु राशिगत हो जाते हैं, जिसके कारण जातक को पत्नी और दैनिक व्यवसाय में कुछ कठिनाइयाँ आती रहती है। पत्नी का उतना सहयोग जो है जातक को उतना जीवन में नहीं मिल पाता। शनि जो है पंचम भाव में बैठ करके अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे एकादश भाव को। आय के मामले में जातक को कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ पैदा होती हैं, आय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को जीवन में कुछ कमी मिल पाता है। पंचम भाव में बैठ करके शनि अपने दसम शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे द्वितीय कुटुंब भाव को, तो जातक को परिवार का सुख जातक को जीवन में कुछ कमी मिल पाता है और धन के मामले में भी ऐसा जातक कुछ अल्प ही सुख जातक को मिलता है। हम बात करते हैं यहाँ पर षष्ठ भाव की, जहाँ पर छठे घर में यहाँ देख रहे हैं आप शनि के प्रभाव से अपने मिथुन मीन राशि में, तो जातक जो है अपने बुद्धि के प्रभाव से सफलता प्राप्त करता है। माता भूमि संतान विद्या के क्षेत्र में कुछ बाधाओं के बाद ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से शनि अपने तृतीय मित्र दृष्टि से देखते हैं अष्टम भाव को, जातक को आयु में वृद्धि होती है, सुख जातक को जीवन में मिलता है। यहाँ से शनि की जो है सप्तम हमारी दृष्टि आती है द्वादश भाव पर, तो खर्चों में अधिकता जातक की बनी रहती है, पर बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। शनि जो है जब षष्ठ भाव में बैठे हों तो यहाँ से इनकी दसम दृष्टि आती है हमारे तृतीय भाव पर। समदृष्टि होने के कारण जातक को भाई बहनों का कुछ थोड़ा सा वैमनस्य बना रहता है, पर पत्नी का सहयोग जातक को मिलता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो है वो अपने सामान्य जीवन को व्यतीत करता है। अब बात करते हैं हम सप्तम भाव की, जहाँ पर सातवें भवन में यहाँ पर मेष राशि में स्थित शनि के प्रभाव से यहाँ देख रहे हैं आप शनि जो है यहाँ पर शत्रु राशिगत हो जाते हैं और नीचे हो जाते हैं। तो यानी
कि स्त्री और गृहस्थी के व्यवसाय में जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, संतान से कष्ट की प्राप्ति होती है। यहाँ से शनि जो है अपने मित्र दृष्टि से देखते हैं भाग्य भाव को, तो जातक को भाग्योन्नति, भाग्य में वृद्धि होती है। ऐसे जातक का शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, गृहस्थी का भरपूर सुख जातक को मिलता है। यहाँ से शनि अपने सप्तम उच्च दृष्टि से देखते हैं हमारे लग्न भाव को। ऐसे जातक का जो है जीवन, गृहस्थ का जो जीवन है वो बड़ा आनंदमय होता है, भरपूर सुख इसको जीवन में मिलता है। मित्रों का सहयोग भी जातक को अपने जीवन में मिलता है। यहाँ से सप्तम से बैठ करके शनि अपने दसम दृष्टि से देखते हैं हमारे चतुर्थ भाव को, तो माता, भूमि, भवन, वाहन का पूर्ण सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पर अष्टम भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ मित्र के घर में शनि का यहाँ पर विद्यमान होना जातक को भूमि, भवन, वाहन के सुख में जातक को पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। आयु की वृद्धि होती है और व्यवसाय से लाभ होता है। यहाँ से शनि जो है अपनी तृतीय दृष्टि से देखते हैं हमारे दसम भाव को, तो शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक को पिता का सुख जो है जीवन में कुछ कम मिल पाता है। व्यवसाय में और व्यापार में भी कुछ परेशानियों का सामना जातक को करना पड़ता है। अष्टम में बैठ करके शनि अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे द्वितीय धन भाव या कुटुंब भाव को, तो यहाँ पर जातक को अपने परिवार का सुख कुछ जीवन में कम मिल पाता है और परेशानी धन के लिए भी जो है जातक को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। जब शनि अष्टम भाव में बैठे हों तो इनकी दसम दृष्टि हमारी दसम स्वराशि दृष्टि आती है हमारे पंचम भाव पर। विद्या, बुद्धि, संतान का पूरा सुख ऐसे जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। हम बात करते हैं नवम भाव की, जहाँ पर नवम भाव में मित्र के घर में शनि का विद्यमान होना जातक को भाग्योन्नति में सुख मिलता है। ऐसा जातक जो है अपने भाग्य की वृद्धि के साथ साथ जिसको परिवार का पूरा सुख जो है जीवन में मिलता है, विद्या में भी सफलता मिलती है। यहाँ से शनि बैठ करके अपने तृतीय दृष्टि से देखते हैं हमारे यहाँ पर एकादश भाव को। शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक को परेशानियाँ रहती हैं। आय के मामले में जातक कुछ कमजोरी कहा जा सकता है, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को जीवन में कुछ कमी मिल पाता है। शनि जब जो है नवम भाव में बैठे हों तो यहाँ से इनकी सप्तम समदृष्टि आती है हमारे तृतीय भाव पर। भाई बहनों का सुख जातक को जीवन में मिलता है और ऐसा जातक जो है साहसी, हिम्मती, पराक्रमी होता है। शनि जब नवम भाव में बैठे हों तो इनकी दसम समदृष्टि आती है हमारे षष्ठ भाव पर, तो जातक का अपने शत्रुओं के ऊपर इसका प्रभाव बना रहता है। ननिहाल से जातक को लाभ की प्राप्ति बनी रहती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दसम भाव की, जहाँ पर दसम भाव में देख रहे हैं कर्क राशि है, तो यहाँ पर शनि जो है वो कर्क राशि में शत्रु राशिगत हो जाते हैं, तो जिसके कारण जातक को पिता, राज्य और व्यवसाय से सामान्य लाभ ही जो है प्राप्त होता है और व्यापार में अत्यधिक जो है परिश्रम से ही जो है सफलता जातक को प्राप्त हो पाती है। यहाँ से जो है शनि अपने तृतीय मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे द्वादश भाव को। खर्चों में वृद्धि होती है लेकिन आय के कुछ साधन जो है जातक के पास बने रहते हैं। दसम भाव में बैठ करके शनि अपनी सप्तम स्वराशि दृष्टि से देखता है हमारे चतुर्थ भाव को, तो माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ऐसा जातक अपने जीवन को सुखद रूप से व्यतीत करता है। शनि जब दसम भाव में बैठे हों तो यहाँ इनकी दसवीं जो दृष्टि आती है हमारी, वो आती है हमारे सप्तम भाव पर, तो यहाँ पर नीच की दृष्टि हो जाती है और शत्रु दृष्टि हो जाने के कारण पत्नी और दैनिक व्यवसाय में जातक को परेशानियाँ बराबर झेले रहती हैं। पत्नी का सहयोग जातक को अपने जीवन में कुछ कमी मिल पाता है। हम बात करते हैं यहाँ पर एकादश भाव की, जहाँ पर एकादश भाव में यहाँ देख रहे हैं सूर्य के घर में यहाँ पर शनि का विद्यमान होना, ये शनि यहाँ पर जो है शत्रु राशिस्थ हो जाते हैं, तो शत्रु राशिस्थ हो जाने के कारण जातक को यहाँ पर आय के मामले में कुछ कठिनाइयाँ बनी रहती हैं। भूमि, भवन, वाहन का सुख तो इनको मिलता है लेकिन आय के लिए कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। यहाँ से शनि जो है अपनी तृतीय उच्च दृष्टि से देखते हमारे लग्न भाव को, जिसके कारण जातक जो है स्वस्थ शरीर वाला और उत्तम शिक्षित तथा अपने जीवन को सुखद रूप से जीने वाला होता है।
शनि जो है जब एकादश भाव में बैठे हों तो सप्तम इनकी स्वराशि दृष्टि आती है पंचम भाव पर, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का पूर्ण सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। यहाँ से हमारी शनि की दसम दृष्टि आती है हमारी यहाँ पर अष्टम भाव पर। यहाँ देख रहे हैं आप, शुक्र का घर है, तो मित्र राशि से मित्र दृष्टि होने के कारण जातक को इसमें आयु की वृद्धि होती है और व्यापार से लाभ की प्राप्ति होती रहती है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। यहाँ पर द्वादश भाव में शनि जो है, यहाँ पर देख रहे हैं कन्या राशि है, तो अपने बुध मित्र के घर में शनि का जो है द्वादश भाव में विद्यमान होना जातक के खर्चों में वृद्धि का संकेत करता है, और लेकिन उन खर्चों की पूर्ति भी बनी रहती है। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय शत्रुदृष्टि से देखते हैं हमारे द्वितीय भाव को, जहाँ पर कुटुंब का और धन का सुख जातक को जीवन में कुछ कम ही मिल पाता है। शनि जो है जब द्वादश में बैठे हों तो उनकी सप्तम समदृष्टि आती है हमारे षष्ठ भाव पर, तो जातक को यहाँ पर शत्रु पक्ष पर जो है इसका सामान्य प्रभाव बना रहता है और ननिहाल से भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। द्वादश भाव में बैठ करके शनि अपने दसम दृष्टि से देखते हैं हमारे नवम भाग्य भाव को, तो जातक को यहाँ पर मित्र राशिगत होने के कारण जातक को मित्र दृष्टि है तो भाग्य की वृद्धि रहती है। ऐसा जातक जो है वो वृद्धावस्था में संतान का सुख प्राप्त करता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने तुला लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के फल पर विचार किया। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा हो आप हमें बताएं, और यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।